हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। सीटेट के लिए जो मैथ के लेक्चर आने वाले हैं उसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे औसत या माध्य, माध्यिका, बहुलक या परिसर, ये सब क्या होते हैं, इनसे किस तरह के सवाल आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में इनसे किस तरह के सवाल आए हैं। आपको इनकी जानकारी इसमें मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे सपोर्ट करिए। इसके जो प्रीवियस ईयर है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दी है। टॉपिक वाइज 2021 के जो 16-17 सेट हैं उन सभी सेट में इनसे जो क्वेश्चन आए हैं उसकी एक पीडीएफ बना के डाल दी ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आइए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। बातें हो गई बहुत, काम है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औसत या माध्य के बारे में। औसत या माध्य से मतलब होता है कि अगर आपको कोई संख्याएं दी गई हों और आपसे पूछा जाए कि उनका औसत क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि अगर उन संख्याओं को मैं ग्राफ में दिखाऊं तो उस ग्राफ में जो औसत निकलेगा वो कितना होगा। औसत का दूसरा शब्द है माध्य। याद रखिएगा, माध्य है, माध्यक नहीं है, माध्य। समांतर माध्य भी बोलते हैं, काफ़ी नाम है इसके। जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझिए, आपसे कोई पूछ दे 2 और 3 का औसत निकालो, तो औसत का अब आपको नोट्स बना के चलने हैं साथ में। एक प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन के लिए कॉपी अलग से रखिएगा और नोट्स के लिए अलग से रखिएगा, थ्योरी के लिए, दोनों में आपको लिखना है। औसत या माध्य का सूत्र क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं। ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा आराम से। कितनी संख्याएं हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। इसका सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग और कितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे देने का। जैसे 2 और 3 का आपको पूछा है, तो सभी संख्याओं का योग 2 + 3 बटे कितनी संख्याएं? 2। 5 बटे 2, 2.5। 2 और 3 का औसत अगर आपसे पूछा गया है तो आपको ऐसे लगाना है। 2 ही संख्याएं थी, जिससे आपको औसत या माध्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। संख्याएं बढ़ा दूं अगर मैं 4, 3, 8, तो फिर से वही करेंगे। 4 + 3 + 8 बटे 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं। 4 3 7, 8 7 15 बटे 3 5। तो इनका औसत या माध्य कितना है? 5। इस तरह से आपको माध्य या औसत के सवालों को लगाना है। संख्याएं दी होंगी, उनको जोड़ दीजिए, टोटल कितनी संख्याएं दी हैं उसमें भाग दे दीजिए, काम हो जाएगा। सूत्र अच्छे से याद रखिएगा, सिग्मा x बटे n भी बोला जाता है x प्राइम को। ये इसका बीजगणितीय रूप है। इसका लॉजिक ये होता है कि माना संख्याएं x1, x2, x3 xn दी गई हैं और हमसे उनका माध्य पूछा गया है, तो माध्य होता है x बार। सिग्मा x का मतलब होता है कि सभी संख्याओं का योग, उसको ऐसे भी लिखते हैं। और n का मतलब होता है कितनी संख्या, 1 2 3 इस तरह n है, तो टोटल n संख्याएं हैं तो n का भाग। बीजगणितीय फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूं याद करने को कि हो सकता है डायरेक्ट यही पूछ दे कि ये किसका सूत्र है, टाइप कुछ भी पूछ सकता है, भाषा से भी वो पूछ सकता है। इसीलिए बीजगणितीय सूत्र भी आप याद रखेंगे। माना संख्याएं इतनी इतनी हैं, उनका योग कर दीजिए और कितनी संख्याएं उसका भाग दे दीजिए। इतना ज़्यादा कठिन नहीं है इसको समझना। सबसे सरल जो मैंने उतने लिखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आएंगे जो सबसे सरल होंगे।
अब आते हैं अगली बात पे, ये बहुलक क्या होता है? औसत और माध्य हो गया ना, अब इसकी जगह बहुलक हेडिंग डालिए। बहुलक क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी है 2 3 3 8 13 1, ये आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं। बहुलक का अर्थ वो होता है कि आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, उसी को बहुलक बोला जाता है। जैसे कि इसमें 2 एक बार आया है, 3 2 बार आया है क्योंकि 1 2 2 बार आया है, 8 एक बार आया है, 13 एक बार आया है, 1 एक बार आया है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है? 3। तो इसका बहुलक कितना हुआ? 3। ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल में बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो, और मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर भी बताएं इसका। कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करिए अगर मैं कुछ पूछूंगा आपसे। आंकड़े दिए हुए हैं 2 2 3 3 3 4 4 5 2 2, एक और बढ़ा दीजिए। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें बहुलक पूछ दिया गया। तो 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 1 2 3 4, 3 3 बार, 4 2 बार, 5 1 बार। तो बहुलक कितना हो गया? 2 आपका बहुलक हो गया। ये सीधे सीधे आंकड़े हैं तो इसको समझने में तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पेपर में इतना सीधा आएगा नहीं। पेपर में जानते हैं कैसे आएगा? 3 2 4 8 2 3 1 8, और इसके पहले और मान लो 4, इसके पहले मान लो 2। ठीक है। अब ऐसे दिया होगा तो अब आपको गिनना पड़ जाएगा, गिनने में कठिनाई पड़ती है। ऐसे से कहां तक गिनते फिरेंगे? एक आध अगर नंबर मिस हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले इसको आप आरोही यानी बढ़ते क्रम में या अवरोही, इस क्रम में लिख लें। सलाह मेरी रहेगी कि आरोही में ही हमेशा लिखें, क्योंकि अगर इसमें आगे भी कुछ पूछा गया होगा, माध्य का या कुछ और परिसर वरिसर, आरोही में लिखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। आरोही में लिखिए। 1 ही बार आया, अगला 2 2 2 2, 3 2 हो गए, फिर 3 3 3 हो गए। ठीक है। फिर 4 4, और अब बचे हैं 8 और 8। सारी संख्याएं लिख गई हैं अवरोही क्रम में। तो अपने आप देखिए, ये 1 बार आया है, ये 3 बार आया है, 2, ये 2 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 2 बार आया है। तो अपने आप यहां से क्या पता चला कि बहुलक कितना होगा? 2। बहुलक इस सवाल का 2 होगा, इसका बहुलक 2 होगा इस आंकड़े का, क्योंकि इसमें 2 सबसे ज्यादा बार आया है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए, इसी भाषा में इसको नोट करिएगा अपने रजिस्टर में। आंकड़ों में मैं लिख देता हूं, जो संख्या सर्वाधिक बार आए, वो उसे बहुलक कहा जाता है। अभी जगह मैंने क्यों छोड़ी वो बताता हूं। जो संख्या सर्वाधिक बार आए या
इसकी दूसरी भाषा है कि जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, उसको भी बहुलक कहेंगे। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप नीचे ये भी लिखेंगे अपने नोट्स में, जो सबसे ज़्यादा बार आए उसे बहुलक, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा उसे बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा उसे भी बहुलक। ये एक ही तरीके से एक ही चीज़ को तीन तरीके से लिखने की व्यवस्था है। एग्जाम में भाषा पता नहीं कौन सी आ जाए, बहुलक की ही परिभाषा पूछ दे, पता लगा तीन ऑप्शन दिए हों और उसमें एक में ये लिखा हो कि जिस जोड़ के संख्याओं का भाग देने पर मिलती है, या पहला पद होता है, या सबसे बड़ा पद होता है, या वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो आप ऑब्वियसली जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी पे निशान लगाएंगे। तो ये तीन तरीके से इसको आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा बार आए आपको दिमाग में रखना है। ये दो बातें आपको पेपर के लिए याद रखनी है। आवृत्ति जिसकी ज़्यादा हो, देखिए 1 2 2 4 ये है, जैसे 2 सबसे ज़्यादा बार भी आया है, 2 की बारंबारता सबसे अधिक है। ये बारंबारता का अर्थ होता है कि कोई चीज़ कितनी बार आई है। 1 एक बार आया तो 1 की बारंबारता 1, 4 एक बार आया है तो 4 की बारंबारता 1, 2 बार आया है तो 2 की बारंबारता 2। आवृत्ति और बारंबारता बिल्कुल बराबर होते हैं, बारंबारता की जगह आवृत्ति लिख दीजिए, सेम चीज है। बहुलक की परिभाषा आपको इस तरह से याद हो जानी चाहिए, जो सबसे ज्यादा आएगा उसी को बहुलक कहा जाएगा। बहुलक हो गया, समांतर माध्य, माध्य या औसत हो गया। अब बचा है एक परिसर। परिसर के बाद आएंगे बड़ी चीज पे, माध्यिका जिसको कहते हैं। परिसर क्या होता है? परिभाषा है कि आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या वह सबसे छोटी संख्या के अंतर को परिसर कहा जाता है। इसको इंग्लिश में रेंज कहा जाता है, रेंज। इसको इंग्लिश में रेंज बोला जाता है। आंकड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर को परिसर कहा जाता है। ये लिख लेना है, दिमाग में रखना है। इसको समझाता हूं मैं कैसे। देखिए, मान लीजिए 3 आंकड़े दिए, कुछ आंकड़े दिए, 1 2 8 1 4, ये आंकड़े दिए हैं। 5 आंकड़े तुमको दिए हुए हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? 8। सबसे छोटा 1। इनका अंतर कितना हुआ? 7। ये आपका परिसर है। 5 आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा, जो आंसर आएगा वो आपका परिसर होगा। अगर काफी सारे आंकड़े दिए हों, छोटे आंकड़ों से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर बड़े आंकड़ों से आपको थोड़ा सवाल के लिए तैयार करता हूं। इसके बाद रियल पेपर लगाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी वो भी होगा। मान लीजिए आंकड़े दिए हैं 1 1 2 2 8 9 1 4, और इधर मान लीजिए 11 दिया है। ठीक है, सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? 11। सबसे छोटा 1। परिसर कितना हुआ? 10। जो सबसे बड़ा आंकड़ा हो और जो सबसे छोटा, उसका अंतर करिएगा, परिसर मिल जाएगा। इस तरह से आपको ये परिभाषा याद रखनी है। परिसर की परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब
एक ही महीना रह गया है, इसीलिए मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं। इसके बाद यूपी टेट के समय प्रॉपर लेक्चर सीरीज लाएंगे, एक एक टॉपिक को आराम से 1 घंटा समझा के 1 घंटा प्रीवियस लगवा के सुकून से ख़त्म करवाएंगे आप। पर अभी सीटेट में 1 ही महीना बचा है, 1 महीने में फिर मुझे सारे विषय भी पढ़ाने हैं, इसीलिए मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट लेकिन समझा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। जनरली मैं एग्जाम्पल 10-10 करवाता हूँ, पर समय की समस्या है, काफ़ी कम समय में काफ़ी अधिक पढ़ाना है, इसलिए मैं 2 या 3 ही एग्जाम्पल अभी आपको समझा रहा हूँ। पर प्रीवियस में आराम से पूरे पढ़ के बताऊँगा आपको। प्रीवियस ईयर के जो मैं क्वेश्चन अभी लिखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसकी कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इसमें कैसे लगेगा। कैलकुलेशन करने जाएंगे तो फिर पूरा दिन चला जाएगा मेरा। आइए अब पढ़ते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, जो सबसे कंफ्यूजिंग भी लगती है लोगों को, माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है कि अगर मैं किसी आंकड़ों को दिए हो, उन आंकड़ों का मैं ग्राफ बनाऊं, तो उस ग्राफ में सबसे बीच में कौन सी संख्या आ सकती है, उसे माध्यिका कहा जाता है। ग्राफ को में जो सारी संख्याएं हैं उसका क्षेत्रफल ले लो। मान लीजिए हम कुछ आंकड़े दिए थे, उनको ग्राफ पे ऐसे बना दिया गया। अगर ग्राफ का क्षेत्रफल लेके, यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ दें या क्षेत्रफल लेके इन संख्याओं की संख्या का भाग दे दें तो माध्य आएगा। लेकिन इस ग्राफ में जो ये बीच में संख्या पड़ेगी, ये माध्यिका है। जो मीडियम पद होगा वो माध्यिका होती है। जोड़ के समतल कर देना, अपनी नॉर्मल भाषा में तो यही बोला जाता है ना, ठोक पीट के समतल कर देना, तो उसे माध्य या औसत बोला जाता है। माध्यिका का आप परिभाषा सुनिए ताकि पेपर में आए तो आपके दिमाग में रहे। माध्यिका की परिभाषा नहीं आएगी, माध्यिका से सूत्र आएगा। तो माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद। इस पे फोकस पूरा करिएगा। कई लोग इसका ही आंसर लिख के चले जाते हैं, जहां n ना एक विषम संख्या है। इसको नोट करिए पहले तो, उसके बाद मैं समझाता हूं कि इसका अर्थ क्या है। नोट इसको करिएगा, आप पॉज करिए, आराम से लिखिए। मान लीजिए कुछ चीजें दी गई हैं, 1, 2, 4, 8, 7, 3, कुछ संख्याएं दी हुई हैं। अब हमसे पूछा गया कि इसकी माध्यिका बताइए। माध्यिका बताइए। माध्यिका निकालने का पहला स्टेप आरोही क्रम में लिखना है, याद रखिएगा, क्योंकि हमें n+2/1वां पद चाहिए। तो पद से ज्यादा फोकस है संख्या के तुलना में। समांतर माध्य या औसत निकालते समय तो जोड़ना था, तो किसी भी क्रम में कुछ भी जोड़ दो, अपने कोई फर्क नहीं था। तो उसमें आरोही अवरोही का खेल नहीं था, किसी भी क्रम में जोड़ दो, टोटल संख्या का भाग दे दो, काम हो जाएगा। पर इसमें किस पद को माध्यिका बताओगे, किस संख्या को माध्यिका बताओगे, उसके लिए इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। जैसे 1, 1, 2, 3, 4, 7, 8, इसका आरोही क्रम ये होगा। कुल संख्याएं हैं कितनी? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं, जो कि विषम संख्या है। 7 एक विषम संख्या है। तो सूत्र क्या लगेगा माध्यिका का? n+1/2 वां पद। n का मान 7, 7 + 1/2, 4 वां पद। 4 आंसर नहीं है, ये जो 4 है ये आंसर नहीं है। 4वां यानी चौथा पद जो आपका इसमें है वो आंसर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3। तो उत्तर क्या हुआ? 3। माध्यिका कितनी है? 3। और अच्छे से समझाता हूं अब मैं।
इसी बात को पहले समझिए, विषम वाले को सब समझ लेंगे तो सम वाला आराम हो जाएगा। 2 3 1 8 7 4 13 1 2 4 3 4 3 7 ना 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं। पहले पद गिन लीजिए, 9 पद। तो विषम वाला सूत्र लगना है, 9 पद हैं जो विषम हैं। ठीक है, अब इसको आरोही में लिखो। 0 ये 1 है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 7 फिर 8 फिर 8 और फिर 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही पद थे, 9 ही इसमें है। आरोही में लिख दिए, सूत्र लगाए। माध्यिका m बराबर n+1/2 वां पद 9+1/2 वां पद बराबर 5 वां पद। गिनो 1 2 3 4 5 4। तो माध्यिका कितनी हुई? 4। इस तरह से माध्यिका विषम पद के होने पे आपको लगानी है। जब विषम पद होगा तो इस तरह से ये सूत्र याद रखना है। अच्छे से लिखो, सुकून से समझो, आराम से काम चलेगा। विषम पद में इस तरह से लगानी है। ना समझ में आए, टेलीग्राम, मैसेंजर ऐप किसी से भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चाहो तो सवालों की फ़ोटो खींच के डाल भी सकते हो। कई लोग ऑलरेडी बच्चे डाल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन हम देते भी हैं। आप भी डाल सकते हैं, आपका भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ बाय द वे, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। केवल पेपर 1 के लिए नहीं है, केवल पेपर 2 के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। माध्यिका ये पढ़ लिए तो पूरा खत्म है। मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें भी पहले पेपर 1 के ही करवाऊंगा, ताकि जो पेपर 1 में मैथ लगाएंगे वो सब देख लें। उसके बाद पेपर 2 के प्रीवियस लगवाऊंगा, ताकि जो पेपर 2 में सोशल साइंस वाले हैं उनका टाइम बर्बाद ना हो, वो पेपर 1 का ही देख के निकल लें, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप पेपर 2 में भी मैथ वाले हैं तो आप पूरा ही देखिएगा आखिरी तक। अब आइए, अगर n जो है सम संख्या हो तो क्या होगा? देखो, तो माध्यिका का सूत्र क्या है, लिखिए ध्यान से। n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2। तो माध्यिका है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2। आखिरी में यहां वां पद नहीं है, ये दिमाग में भरिएगा। आखिरी में वां पद नहीं है, आखिरी में नहीं, संख्या अब आएगी प्रॉपर भाग देके। ये सूत्र याद रखिएगा। n के सम होने पर सबसे पहले इसका मतलब इन सवालों में क्या करना है, तुमको संख्या देखनी कितनी दी हुई है। अगर 7 दी है तो कौन सा सूत्र लगना है, अगर 8 दी है तो कौन सा सूत्र लगना है। जैसे सवाल है 1 2 8 4, इसमें माध्यिका पूछी जाए तो n कितना है, कितनी संख्या, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। पहला काम क्या है, आरोही 1 2 4 8। अब सूत्र लगाओ, n/2 वां पद n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2। n/2 वां पद यानी 4/2 वां पद प्लस 4/2 प्लस 1 वां पद और बटे 2 करना है। तो आंसर क्या आएगा, 4/2 यानी दूसरा पद। दूसरा पद कितना है, 2 प्लस 4/2 प्लस 1 यानी तीसरा पद।
4/2 2 + 1 3, तीनवां पद, तीसरा पद 4/2। यहां वहां पद नहीं आएगा। अब 4 2 6/2 आंसर आ गया 3। जो पद नहीं, देखो 1 2 8 4 में 3 नहीं दिया है ना, लेकिन माध्यिका पूछी जाएगी तो आंसर 3 होगा। उस वाले में वहां पद आखिरी में था, तो जो आंकड़े दिए हैं उसी में से एक आंकड़ा सही होगा। पर माध्यिका जब n सम होता है, जब n इवन नंबर होता है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं तो संख्या अलग भी आ सकती है। 1 2 8 4 दिए थे, आंसर आ रहा है 3, जो इन चारों में नहीं है, लेकिन आंसर 3 ही होगा। आराम से इसको समझिए। अगर यहां कंफ्यूजन है तो समझिए 2/+1 वां पद है ये, बराबर 3 वां पद है ये। इस तरह से आंसर आएगा अगर सम संख्या है तो। जैसा कि मैंने इससे पहले जो लेक्चर 1 में स्ट्रेटजी बताई थी, मैंने कहा था कि इतना ही बता के छोड़ने का प्लान था जनरली मेरा, तो वो जल्दी निपट जाता। लेकिन इतने से फिर एग्ज़ाम सवाल जो आएंगे उसमें अगर आप फंस गए तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे गाली दें। मेरा काम आपकी नंबर बढ़वाना है, उसी लिए ये सब शुरू कर रहा हूँ। तो अब आइए प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं बोलता जाऊँगा। लिखने का टाइम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लिखेंगे तो पागल हो जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन है 4 संख्याएं दी हैं, 5 संख्याएं दी हैं। देखो अभी मैं पेपर 1 के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। लेट मी लिखे P1 प्रीवियस, P1 प्रीवियस। पहला क्वेश्चन आया है उसमें पिछली साल, 5 भिन्नें दी हैं, 7/9 और 13/16 2/3, 13/16 2/3, 21/25 और है आखिरी 17/21। पूछा क्या है, माध्यिका बताओ। संख्याएं नहीं भिन्न दी हुई हैं। 7/9 13/16 2/3 21/25 और 17/21 की माध्यिका बतानी है। तो जो सिस्टम मैंने बताया वही करना है। पहले n बताओ कितना है। 1 2 3 4 5, 5 है, यानी कि कौन सा सूत्र लगेगा, n+1/2 वां पद। तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए। अब उसके बाद मैंने बोला आरोही क्रम, मजा यहीं आएगा। यहीं पे तो सीटेट बढ़िया आप करने लगा है। पहले सरल आते थे, ये पिछली साल से जब से ये होने लगा है ना शिफ्ट वाला, तो उनको मौका मिल गया है डीप में घुसने का, बढ़िया सवाल पूछने का। तो अब हल्की तैयारी से काम चलेगा नहीं आपका। अब इसको आपको करना है आरोही क्रम में। सबसे छोटी पहले चुनो। अब सबसे छोटी चुनो कैसे, दिमाग लगा के। देखो एक तरीका सबसे सरल है, भाग देके दिमाग लगाओ। हम कैसे लगाएंगे, देखो हमें भिन्नों के मान तो पता है नहीं, तो हम भाग लगा के देखेंगे ना। 7/9 का भिन्न का दशमलव बनाओ। 9 7 63, दशमलव के एक अंक तक जाओ पहले। 9 8 72 होता है ना, तो 9 7 63 ये है। 13/16 16 6 96 होता है। 130 जाना है। 16 8 128, 8 6 48, 16 8 128 दशमलव 8। 2/3, 3 का इसमें भाग दोगे, 3 18.6। ओके। 25 8 200 है। ओके, तो ये 0.8 है। ओके, अभी देखो 17/21 है। दशमलव में भाग देना तो आपको आना ही पड़ेगा। अभी उसका अभी वो भी सिखाना पड़ेगा, तो कैसे काम चलेगा। 17/21 है। 21 का भाग दो 170 में, दशमलव लगा के तो एक जीरो बढ़ जाता है ना, फिर 170 में भाग देते हैं 21 का। 21 है, 170 है, 8 168 होगा। 21 8 168, ये भी 0.8 आ गया।
तो 2 तो पता चल गया कि सबसे पहले 2/3 आएगा, फिर 7/9 आएगा। अब 8 8 8 फंसे हुए हैं, इनमें एक अंक आगे जाना पड़ेगा, बिना उसके काम चलेगा नहीं। सबसे पहले इसमें चले जाते हैं। 25 अट्ठे 200, 10 बचा हुआ था, 10 है, दशमलव लगा ही हुआ है कि नहीं? 10 हुआ, एक 0 लगाओ और 4। 10 है, भाग जाएगा नहीं, 0 लगेगा, 100 हो जाएगा। भाग टूटी बिंदी नहीं, 100 होता है। 100 हो गया, 25 चौको 100, 8 0 4। अब आओ आगे। इसमें भाग दी 168 है ये, करेक्ट? 168, 170 है, 20 बचेगा, 2 बचेगा बेसिकली। हो 2 बचेगा, 2 बचेगा। 168 170, 2 बचा है। बाप रे, एक 0 लगाना पड़ेगा। 20 हुआ, कुछ नहीं होगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके 200 होगा। 21 का 200 में भाग जाएगा, 21 का, तब जाके कोई नंबर आएगा। तो अभी ये 2 0 दिमाग में रखो, 2 अंकों 3 अंक तक आ गया ना। अभी इसको निकालो। ओके, 16 अट्ठे 16 गुणित 8, 8 6 48, 16 अट्ठे 128, 2 बचे, 0 20, 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे छोटी इसके बाद 17/21 हुई। इन 3 में सबसे छोटी तो ये है ना, उसके बाद ये है 21/25 और उसके बाद है 7/9। नहीं सॉरी, 7/9 क्यों लिख रहा हूं मैं? 13/16। हाँ, ये अभी निकाला ना, 7/9 तो ये है। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाएंगे ध्यान से। n बराबर 5 है। आरोही क्रम में देखा टाइम लगा, यही पेपर में लगेगा। भाग गुणा भाग बहुत सही होना चाहिए तुम्हारा। इसमें आगे और लगाओगे तो यहाँ 0 होगा, एक शायद, तो ये पलट भी सकता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी दिमाग में आया मेरे, ये उल्टा करो, 13/16 इधर और 21/25 इधर। मैंने 0 जोड़ा ही नहीं था। अब देखिए क्या करना है। n बराबर 5, मेन काम तो अब शुरू हुआ। ये तो गुणा भाग की बात है और ये प्रैक्टिस से आएगा। पेल के गुणा भाग करो, आराम से हो जाएगा। n बराबर 5, तो n + 1/2वां पद, 5 + 1/2वां पद बराबर 3वां पद। 1 2 3, आंसर 17/21। इस तरह से लगाने पड़ेंगे आपको। भिन्न आ जाए तो उसे दशमलव में कन्वर्ट करना है, या फिर अगर नॉर्मल भिन्न आए तो उसका हर बराबर कर लेना। देखो इसमें अगर मैं हर बराबर करने जाता तो नीचे वाले का लासा लो, फिर उसका गुणा करो, बहुत फालतू काम हो जाता। केवल भाग देके दशमलव बना लिए, आराम से समझ में आ गया। अगर भिन्न आए, इसीलिए मैं बोला ना, अब यही जरूरी है लेक्चर में, ये मेन पार्ट होगा आपका, क्योंकि ये आने वाले हैं। जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो सीधी सीधी थी, थ्योरी पढ़ा दी, सूत्र लिखा दिए, हो गया ना, समझा दिए तुमको, तुम लिख भी लिए, तुम रिवीजन भी कर लोगे। लेकिन मजा तो अब यहां से आएगा ना। भिन्न आई हैं, दशमलव में कन्वर्ट किए और उसके बाद उनको माध्यिका निकाले और उसका जो भिन्न होगा उसका आंसर लिख दिए। ऐसे करना पड़ेगा। अगला सवाल, इसीलिए तो मैंने बोला था कि अब मजा आने शुरू हुए हैं। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल ये है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई दी हुई है, ठीक है, और पूछा गया है, सवाल देखिएगा आप, सवाल क्या है? सवाल है माध्यिका
प्लस बहुलक बटे माध्यिका माइनस बहुलक। माध्यिका नहीं पूछी, बहुलक नहीं पूछा, ये पूछा है ये कितना होगा। अब आंकड़े लिखता हूं मैं। 124, 124, 124, 126, 128, 128, 130, 130, 131, 124, 124, 124, 126, 128, 128 और फिर क्या 130, 131, 130 दो बार, ओके 130 दो बार और फिर 131 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले n बराबर 9, यानी जो भी होगा विषम वाली व्यवस्था लगेगी। अब मैं बार बार सूत्र नहीं लिखने वाला हूं। माध्यिका कैसे निकलती है? n प्लस 1/2वां पद, 9 प्लस 1/2, 10/2, 5, पांचवां पद 1 2 3 4 5, 128 प्लस बहुलक मतलब जिसकी आवृत्ति ज्यादा है, जिसकी बारंबारता ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। 124 3 बार आया है, 126 एक बार, 128 दो बार, 130 दो बार, तो सबसे ज्यादा बार 124 आया है, तो 124 इसे हल कर दीजिएगा, हो गया काम। ये मैंने ऑब्वियसली पहले से ही आरोही क्रम में लिख दिए हैं, उसमें उल्टे सीधे आए होंगे, आप उसको बाद में आरोही क्रम में कन्वर्ट करेंगे। आरोही क्रम में कन्वर्ट करते समय गड़बड़ ना होने का एक तरीका बताता हूं। पहले तुम संख्या जो दी उसमें गिन लो कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं मानी, आरोही में लिखना शुरू करो। आरोही में लिखने के बाद भी 9 है कि नहीं है, 8 तो नहीं रहेगी, एक कम तो नहीं रहेगी, कोई छूट तो नहीं गई है, वहां से दिमाग में आ जाएगा ये चीज। ये देखो जैसे आया है, अब इसमें ये वैल्यू रखोगे और अपना निकालते रहना तुम लोग। अगला, एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य दिया है 74। 3 विषयों के अंक दिए हैं, 5 विषय हैं, 3 विषयों के अंक दिए हैं, बाकी 2 विषयों में अंकों का माध्य पूछा है। 3 विषयों में अंक है 70, 75, 80 और माध्य है 74। ओके, 70, 75, 80 डैश डैश, 5 विषय में 3 के अंक दिए हैं और माध्य दिया है, यानी कि x बार दिया है 74, यस 74, माध्य दिया है 74। पूछा क्या है? ये 2 अंक बताइए, नहीं। ये 2 अंकों का योग बताइए, नहीं। इन 2 अंकों का माध्य बताइए। 5 का माध्य दिया है, 2 का माध्य बताओ, सीधी बात, ये पूछा है। तो माना ये x1 और x2 है, हमसे क्या पूछा है कि भाई x1 प्लस x2 और ये 2 संख्याएं हैं, तो ये 2 ये वैल्यू पूछी गई है। देखो हम 2 संख्याएं निकाल नहीं पाएंगे कि 2 संख्याएं अलग अलग निकालें, उन्हें जोड़ें और उसका में 2 का भाग दें, ऐसे नहीं चलेगा काम, इसमें दिमाग लगाना है। 5 का माध्य दिया है, हाँ, तो 74 गुणित 5 कर देने का, 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस x1 प्लस x2, गुणित 5 ना रखो, यहां बटे 5 कर दो। माध्य का सूत्र क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं, तो 70, 75, 80 प्लस x1 प्लस x2 बटे 5 और इसका आंसर 74, ये दिया हुआ है। तुम यहां से x1 प्लस x2 निकालोगे अपने आप, ये सब निकाल के, और उसका मान सीधे रख दोगे, आंसर आ जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन तेज कैसे करोगे उसका तरीका मैं बताता हूं। नहीं, वो तरीका इसमें लगेगा।
3 में तो लग जाएगा, 2 में नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लगेगा, गुणा ही करना पड़ेगा। 74 पंचे 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 2 37, 37 में तुम घटाओ इनका जोड़, 70 80 और 150, 150 प्लस 175, 5 7 2 21 22, 225 बराबर x1 प्लस x2। जोड़ अपना करते रहना। 5 गई इधर, इधर आए 3, 4 गए इधर, इधर कुछ नहीं आए, 145। अभी बटे 2 मारो। आंसर में बटे 2 पूछा है ना अपने को, इसका आंसर 74.5 आना चाहिए। दिया भी वही हुआ है। हमको x1 प्लस x2 मिल गया 145। हमसे पूछा क्या है कि x1 प्लस x2 तो मिल गया, x1 और x2 का माध्य बताओ, तो माध्य बटे 2 हो जाएगा, तो इसका बटे 2 कर दिया, आंसर आ गया। क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं, 2, तो उसका 2 का भाग। 3 संख्याएं होती, लेट्स इमेजिन ये 6 होता अगर, ठीक है, और तुम्हें माध्य दिया होता तो तुम एक तो यहां 6 करते और यहां x3 लिखते, ये 6 आता, इन 3 का योग आता, 3 का योग कुछ भी आता, मान लीजिए 3 का योग आता 2, कुछ ज्यादा ही मान लेते 250 आता, 220 आ जाता, तो आप बटे 2 नहीं करते आप, अब 3 संख्याएं हैं तो आप बटे 3 करते, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। जितनी संख्याओं का माध्य है भाई उतना ही तो संख्याओं का भाग देना है। इस तरह से सवाल आएंगे जो बिना प्रैक्टिस और बिना प्रीवियस के हो नहीं पाएंगे। मैथ के प्रीवियस पेपर इसीलिए हम खुद लगवा रहे हैं, तुम लोग लगा के नहीं जाओगे, तुम लोग नंबर भी नहीं आएंगे। अगला, औसत या माध्य एक ही बात है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, पहली और अंतिम संख्याओं का योग बताइए। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत दिया है, माध्य औसत दिया है 15, 5 है तो n बराबर 5 है, क्रमागत संख्याएं और पहली और अंतिम संख्याओं का योग बताओ। मैं फिर बोलता हूं, पहली और अंतिम संख्याओं का योग बताओ। देखो एक चीज बड़े दिमाग से बोल रहा हूं, जब भी क्रमागत हो या जब भी आंकड़ों में समान अंतर दिया हो तो माध्य माध्यिका बराबर हो जाते हैं, अगर n विषम है तो। बड़ी बात बोल के अब समझाने का शुरू करते हैं। पूछा गया है कि पहले तो देखो कि 2 पहली और अंतिम संख्याओं का योग बताओ, तो पहले मैं वो लगवा देता हूं। नॉर्मल तरीके से कैसे लगाएंगे वो बताता हूं, फिर तेजी से कैसे लगाएंगे वो बताता हूं। देखो, माना संख्या पहली x है तो क्रमागत है तो अगली x प्लस 1 होगी। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। x प्लस 2 होगी, x प्लस 3 होगी, x प्लस 4 होगी। क्या दिया है? 15 है। आप इन्हें जोड़े, कितनी संख्या है? 5, 5 से भाग दिए बराबर 15 लिखे। 15 पना 75 बराबर 1 2 3 4 5x प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 4 10, 65 5x, x बराबर 13। तो पहली संख्या 13 है तो फिर 13 14 15 16 और 17, ये 5 क्रमागत संख्याएं मिल गई। पूछा है पहली और अंतिम संख्याओं का योग, 13 और 17 का योग 30 हो जाएगा। आंसर 30 हो जाएगा। इससे एक चीज ध्यान में देखना, माध्य कितना दिया है? 15, बीच में कितना आया? 15। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हो ना, जब n विषम हो, समझे, n विषम हो, तो अपने आप 15 को बीच में लिख के 2 इधर कम 2 इधर ज्यादा कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर 7 होता तो इधर 12 होता और इधर 18 भी होता, फिर तुम 12 और 18 को जोड़ते, फिर आंसर कितना आता? 30 ही आता। थोड़ा ये चीज दिमाग में रखना, ऐसे लगाना है। लेकिन सवाल लगाओगे ऐसे, क्योंकि अगर n 6 है मान लो तो फिर ये सब कुछ नहीं लगेगा नीचे जो मैंने बताया, फिर तो ऐसे ही लगाना है आपको, फिर उसका कोई उसका और सॉल्यूशन नहीं है।
तो ऐसे लगाएंगे आप, पहली संख्या x मान के क्रमागत अगर आ जाए एक एक करके लगाओ और आगे बढ़ो। अगली संख्या, 5 मित्रों की औसत लंबाई दी है, 4 की लंबाइयां दी हैं, 5वें की लंबाई बताओ। मैंने अभी जैसे बताया औसत दिया है 5 का, तो मान लो औसत ये है पहली लंबाई प्लस दूसरी लंबाई प्लस तीसरी लंबाई प्लस चौथी लंबाई प्लस 5वीं लंबाई पता करनी है। 5 का भाग है, ये संख्या पता है, गुणा किए, इनको जोड़े, घटाए, आंसर आ गया। इसका इसमें गुणा किए जो संख्या दी होगी। ये 4 संख्याएं दी हैं, इनको जोड़ दिए, जोड़ के कुछ आया प्लस x और इधर गुणा करके कुछ आया, इसको इधर ले गए तो इसमें से ये घट गया। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसको इसमें गुणा करके ये आया, इन सबको जोड़ के ये आया, इसको इधर ले गए घटा दिया, आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को लगाना है। ये तो एग्जाम्पल आराम से खुद लगाओ, बढ़िया समझ में आएगा। खुद जब तक नहीं लगाओ कष्ट में रहोगे। अब आते हैं अगली सवाल पे। देखो तुमको एक आंकड़े दिए हुए हैं, 15, 8, 13, 1 दशमलव है, नहीं कॉमा ही है, ठीक है। 15, 8, 13, 1, 25, 15, 20, 1, 25, 15, 20, 1 और ऑप्शन 4 दिए हैं कि कौन सा कथन सत्य है। माध्य माध्यिका से ज़्यादा है, पहला ऑप्शन में ये लिखा है। दूसरे में लिखा है माध्यिका माध्य से ज़्यादा है। तीसरे में लिखा है माध्य और माध्यिका बराबर हैं। चौथा है माध्यिका को ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि अंकों की संख्या सम है। ये सब दिया हुआ है। तो माध्य और माध्यिका का खेल है, तो सबसे पहले माध्यिका के कारण इसको मारो आरोही क्रम में। 1 है ना, 1 1 1 1, उसके बाद 8 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद एक और 15 है और उसके बाद 20 है। लो, और ये 25 भी है, इसीलिए बढ़िया रहा। देख रहा है, मैं काटता इसीलिए जाता हूँ ताकि मैं ध्यान से देख सकूँ। अब सब कट गए हैं, अब आराम से ये मेरा आरोही अवरोही आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर 8। माध्यिका निकालनी है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1, ये सब वहाँ पद हैं, बटे 2 करना है। तो चौथा पद प्लस 5वां पद बटे 2, चौथा 1 2 3 4 और ये 5, तो 13 प्लस 15 बटे 2। वहाँ पद नहीं है अब इसमें क्योंकि सम है, तो ये 14 आ गया आंसर। तो माध्यिका कितनी आई? 14। अब इसका माध्य निकालोगे, जोड़ो जोड़ के 8 का भाग दोगे तो माध्य आएगा, उसका वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, वैल्यू आया, कितना रहा है इसका? 12। जोड़ के 8 का भाग दोगे तो 12 माध्य आएगा, एक्स मीडियन। तो माध्यिका बड़ी है, माध्य छोटा है, तो वो ऑप्शन पे क्लिक कर देना। गुणा भाग ये तुम लोग खुद करना आराम से, हम समझा दें एक बार अच्छे से ताकि तुम लोगों को याद रहे। बुक खरीदना और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसकी बगल में खोल के आराम से लगाते जाना, समझ में ना आए तो पूछ लेना। अब आए एक बढ़िया सवाल, दिमाग खोलने वाला। देखो 3 विद्यार्थी हैं उनके गणित पढ़ने से पहले अंक कितने आए, गणित पढ़ने के बाद अंक कितने आए, उसकी तालिका दी है। प्रत्येक प्रकार के किए गए जो अध्ययन है उसके औसत पूछे गए हैं।
मतलब क्या है, 3 विद्यार्थी हैं मान लो, नाम उसमें दिए हम नहीं लिखेंगे, ए बी सी 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक है बेसिकली कक्षा के पहले और एक है कक्षा के बाद में। क्लास में घुसते ही टेस्ट लिया गया, नंबर आए 67 54 63, 67 54 63। क्लास खत्म हुई, दोबारा टेस्ट हुआ, नंबर आए 79 60 74। पूछा क्या गया है, अब भाषा जानबूझ के लिखा है मैंने, भाषा लिखी है प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन के लगभग औसत अंक बताइए, तीनों के। और 3 ऑप्शन में 3 संख्याएं दी होती हैं, 4 ऑप्शनों में 3-3 संख्याएं दी हैं। पूछ रहा है इन दोनों का औसत निकालो, इसके लिए इन दोनों का औसत निकालो इसके लिए, और इसका औसत निकालो इसके लिए, और उसको आंसर में लगा देना है। 2 अध्ययन किए ना इन लोगों ने, एक तो पहले का एक बाद का, 2 टेस्ट दिए हैं, उनका औसत निकालना पूछा गया है। इसका औसत नहीं निकालना है, तुम जोश में बैठ जाओ, अपना आराम से तुम कैलकुलेशन करो। अब आते हैं एक और सवाल। एक सवाल है, देखो, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 भागों में बांट दी और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार निकालने को कहा। 8 समूहों में जो बांटा है उसमें जो पहला समूह है उसने अपना भार तोला और औसत बताया 38.2। उसके बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है, 25.9 के बजाय 29.5 प्रयोग किया है, तो उस समूह का भार बताओ। भाषा बड़ी है, लोगों को बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ली गई है। बोल वो ये रहा है कि देख भाई 8 बच्चे हैं, n 8 है, औसत दिया है कितना 38.2। फिर वो ये बोला कि ये जो 8 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आंकड़े जो दिए हुए हैं उसमें से एक आंकड़ा गलत लिख गया है। हमें 25.9 लिखना था एक जगह, हम 29.5 लिख गए हैं। 7 आंकड़े बिल्कुल सही हैं, 8 आंकड़ों में गड़बड़ है, 8वें आंकड़े में गड़बड़ है, ये लिखना था, ये लिख गया है। तो ये सही है और ये गलत है, और इसका यूज करके ये निकाल दिया है, तो इसका यूज करके ये निकाला है, तो ये भी गलत हुआ। तो वो पूछ रहा है कि इसका यूज करके आएगा कितना, वो बताओ। सवाल बहुत भयानक है। अरे संख्या लिख देते हैं, 38.2, 29.5 लिख दिए हैं और 25.9 लेना था। 3 चीजें हैं। देखो 7 संख्याएं सही है ना, ओके। सबसे पहले तुम इन सभी संख्याओं का योग निकालोगे इस सवाल को करने के लिए। कैसे निकालोगे? औसत दिया है ना, औसत में इसका गुणा कर दो। देखो सिग्मा x बटे n बराबर x मीडियन है, सिग्मा मतलब सबका योग, तो सिग्मा x कितना हुआ, इसका यहाँ आएगा x मीडियम गुणित n, तो 38.2 गुणित 8, 8 दूनी 16, 8 64, 65, 8 तिया 24, 6 4 10, 30 दशमलव इधर, तो सिग्मा x इतना है। लेट्स इमेजिन दिस, x1 से लेके x7 तक का सिग्मा इधर है, प्लस x8 बराबर 305.6। 7 संख्याओं का योग, उसमें 8वीं भी जोड़ दिए, तो 8 संख्याओं का योग और इतना दिया हुआ है, ऐसे लिख दिया मैंने।
वो ये बोल रहा है कि 8वीं संख्या में हम ये ले लिए हैं। ओके, तो 8वीं संख्या में क्या ले लिए, इसको हम सिग्मा एक्स, अब 1 to 7 है, सिग्मा एक्स मान टू 7 का मान कितना आएगा फिर 305.6 में से ये घटाओ जो हम लिए हैं 29.5.1 9 6 15 7 276.1। ठीक है, तुम इतना समझ गए ना कि सिग्मा एक्स 305 आया। फिर से मैं समझाता हूं, यहां गुणा भाग करके सिग्मा एक्स आ गया 305.6 कितना था 306.1 था शायद, 306.1 या 301.6 है। गड़बड़ हो गया, कितना था, रुको 38.2 में 8 है ना, अभी गुणा ही कर लेते हैं ना। 8 दूनी 16, 1 आया, 8 64 1 65 6 8 24 30 305.6 था। ठीक है, इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस x7 प्लस x8 बराबर 305.6। 8वीं में गड़बड़ है, 29.5 लिख दिया है। ठीक है, तो इतने का मान कितना होगा, x1 प्लस x7 कितना होगा 305.6 में से 29.5 घटाओ तो 0.1 आएगा, 9 6 15 आएगा, 7 आएगा और 2 आएगा, 276.1। 7 संख्याओं का योग 276.1 है। हमने क्या कहा, लेना इतना था तो हम इतना ले लेते हैं। 7 संख्याओं का योग मिल ही गया है, उसमें ये संख्या जोड़ देते हैं तो सिग्मा एक्स नया वाला आ जाएगा। ये था, ये गलत था, इतना निकाल लिए हैं, इसकी जगह नया रख दिए जो लेना था। 9 1 10 6 6 12 7 3 10 302। नया सिग्मा एक्स 305.6 के बजाय 302 होगा। ओके, 302 होगा। तो नया सिग्मा एक्स कितना है 302। एन कितना है 8। पूछा है मीडियन, सूत्र लगा दो, सिग्मा एक्स बटे एन 302 बटे 8। 8 दिया 24 6 8 7 56 6 60 7 7 56 58 40 37.5 आंसर आएगा। 75 सॉरी। सवाल बढ़िया था, एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, बार बार देखिए, बार बार लगाइए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सीटेट के सवाल इतने सरल नहीं है कि मेरा प्रैक्टिस के आप निकाल ले जाएं। अब अगला लगाते हैं। नाउ लेट मी रिपीट, पेपर 1 खत्म, पेपर 1 की जो प्रीवियस थे वो निपट चुके हैं। अब जो सामाजिक विज्ञान वाले हो पेपर 2 में वो चले जाएं, इसी समय पढ़ाई करो, जाके बर्बाद मत करो टाइम अपना। अब पेपर 2 वाले आए जो मैथ वाले हैं। कुछ प्रेक्षणों का माध्य 54 है, प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि कर दें और प्राप्त योग को 2 से भाग दे दें तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। भयानक चीज दिखी ना, मतलब क्या है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया है 54, ठीक है, प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि कर दें, ठीक है कर दिए, 8 प्लस कर दें है और फिर 2 से भाग दे दें तो फिर माध्य कितना होगा।
प्रत्येक में काम हो रहा है। तो मान लिया x1 से लेके x2 डॉट xn प्रेक्षण है, ठीक है, मान लिया xn प्रेक्षण है। xn प्रेक्षण सब में 8 जोड़ना है, तो x1 प्लस, अभी इनका माध्य कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डॉट xn बटे n बराबर 54 दिया है, ठीक है, प्लस मतलब ये सब जोड़ गए n दिया। अभी सब में 8 जोड़ना है, सब में 8 जोड़ना है, तो x1 प्लस 8 और फिर 2 का भाग देना है, प्लस x2 प्लस 8 फिर 2 का भाग देना, xn प्लस 8 बटे 2। अब माध्य पूछा है तो ऑब्वियसली इन सबको जोड़ के n का भाग देना है, मान इसका निकालना है हमको। तो भाई इतना भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लगाओगे कैसे, सबसे पहले तो 2 नीचे ले आओ, तो x1 प्लस 8 प्लस x2 प्लस, अभी ये हटाएं, इतना समझ में आ गया ना। ये बोला गया है कि सब में 8 जोड़ के 2 का भाग देना है, सब में 8 जोड़ के 2 का भाग देना है, और उसमें जो फिर जो आए संख्याएं उसका माध्य निकालो। तो ये संख्याएं आएंगी, इनको जोड़ के n का भाग देना है, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं उन्हें जोड़ो और जितनी संख्याएं हो उसका भाग दो। तो ये निकालना है, ये समझ में आ गया। अब मैं मिटाना हूं क्योंकि दोबारा लिखना है मुझे। आराम से लिखते जाओ, समझते जाओ, बिना लिखे काम नहीं चलेगा तुम लोगों का। x1 प्लस 8 बटे 2 प्लस x2 प्लस 8 बटे 2 डॉट xn प्लस 8 बटे 2 और बटे में n, ये पूछा है। 2 नीचे ले आओ, 1 बटे 2 सबसे बाहर है, x1 प्लस x2 डॉट xn प्लस 8 8 8 8 8 कितनी बार जुड़ेगा, 1 बार 8, 2 बार 8, ऐसे करके n बार 8 होगा, तो 8 इंटू n, क्योंकि 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 n बार है, तो 8 इंटू n कर दिए, बटे n है। 1 बटे 2 बाहर रहने दो, x1 प्लस x2 प्लस xn डॉट जो है बीच में उसको यहाँ रखो, प्लस 1 बटे 2 8n बटे n, n कट गए, 1 बटे 2, इसका मान दिया है तुमको 54 दिया है ना, इसका मान ऑलरेडी दिया है ना कि n संख्याओं n प्रेक्षणों का मान 54 है माध्य, 54 प्लस ये घुस गए 4, ये से 4 कटेगा ना, 27 दूनी 54 प्लस 4 31 आंसर आएगा। कोई प्रेक्षण दिए होंगे, मैं n जानबूझ के लगवाया। तुम अगर n से कठिन पड़ रहा है ना, तुम मान लेना, देखो प्रेक्षण कितने हैं, आंकड़ों की संख्या दी नहीं है, कुछ आंकड़ों का मान औसत 54 है, कुछ आंकड़ों का औसत 54 है, प्रत्येक आंकड़े में 8 की वृद्धि कर दी गई और फिर हर आंकड़े में 2 का भाग दे दिया गया। अब औसत बताओ, क्वेश्चन ऐसे है। तो भाई तुम आंकड़े अपने में, तो ये संख्या दी नहीं कितने आंकड़े, तो अपने मन से 3 मान लो, 2 ही मान सकते हो, तो पेपर में 3 या 2 मान के लगा देना, n मानने की जरूरत नहीं है। n से इसलिए बताया कि अगर संख्या ही दे रखी हो कि 13 आंकड़ों का मान इतना है, तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तो फिर 2 मान के काम नहीं चलेगा, तो ऐसे लगाना पड़ेगा। ये तरीका सब में लगता है, संख्या नहीं दी तो अपने मन से 2 मान लेना, कुछ आंकड़ों का मान 54 है, हम 2 आंकड़े मान लेते हैं। अब कितना कितना जल्दी लगे, x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 54 दिया है, x1 प्लस x2, अब उसमें क्या बोला है कि प्रत्येक आंकड़े में 8 की वृद्धि, x1 प्लस 8 बटे 2 प्लस x2 प्लस 8 बटे 2 बटे n बताओ, 1 बटे 2 बाहर, x1 प्लस x2 प्लस 16 बटे n, इसका मान दिया है 54, 1 बटे 2 एक बार n क्यों लिख रहे हैं आप, 2 है ना, 2 लिखो, फिर टेंशन किस बात की।
तो x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस 1/2 16/2। सीधे सीधे यहां से भी आ जाएगा आंसर। 2 ही मान लिए काम चल जाएगा। n इसलिए मानो क्योंकि अगर आंकड़ों की संख्या 13-14 दी होगी तो फिर n कैसे लगाओगे। अगर मैं 2-3 ही मान के लगवा देता तो फिर आपको दिक्कत हो जाती। अगला है, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 है। शिक्षक की आयु को मिला लेने से सबकी औसत आयु 13 हो जाती है। इतना तक तो नॉर्मल है। शिक्षक 55 साल की उम्र में रिटायर होगा, तो बताइए कितने साल बचे हैं उसकी रिटायरमेंट के। 40 विद्यार्थी हैं तो n बराबर 40, औसत आयु दी है 12। शिक्षक को मिला लिए तो नई औसत आयु 13 है। जब यहां n+1 है, ऐसे के लिखो, शिक्षक की 55 दी है आयु सेवानिवृत्ति की, तो कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होगा। वो बेसिकली ये कह रहा है कि तुम पहले ये बताओ शिक्षक की आयु कितनी है। कॉमन सेंस है। ये दिया है, सिग्मा x निकालो पहले तो। 12 × 40 कुल संख्या, कुल कितना है आयु। 12 × 4 = 48, 480। वो ये बोल रहा है कि शिक्षक की आयु उसमें जोड़ दिए। मान लिया शिक्षक की आयु है y, जोड़ के भाग दिए, जोड़ के माध्य निकाले तो 13 आंसर आ रहा है। ये अलग है, ठीक है। जोड़ के निकाले तो आंसर 13 आ रहा है। और अब 40 तो बच्चे थे और एक विद्यार्थी, एक मास्टर भी जुड़ गए हैं, तो 13 × 41 480 प्लस y। 13 एकम 13, 13 चौको 52, 53, 533 माइनस 480 बराबर y 3 53। तो शिक्षक इस समय 53 साल का है। सेवानिवृत्ति 55 में, तो 2 साल बाद रिटायर होगा। आंसर होगा 2 साल। समझाता हूं। 40 बच्चों की औसत आयु 12 है, तो 40 बच्चों की कुल आयु कितनी होगी, ये आया आंसर 480। इसमें अगर शिक्षक की आयु जोड़ दें और फिर औसत फिर से निकालें तो नया औसत 13 आता है। तो मैंने वही किया, कुल आयु बटे अब टोटल बच्चे 40 और एक शिक्षक जुड़ गया, तो ये, तो उससे शिक्षक की आयु आई 53। शिक्षक की रिटायरमेंट की आयु है 55, तो शिक्षक कितने साल बाद रिटायर होगा, 2। बढ़िया सवाल था कि नहीं था। अगला, आंकड़ों 2, 1, 3, 2, 4, 9, 8, 4, 13, 4 के माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर का माध्य बताइए। ये तो सरल है। देखो आंकड़े दिए हैं, उनका माध्य निकालना है, बता चुका हूं। माध्यक निकालना है, वो भी बता चुका हूं। माध्यक मतलब माध्यिका। लेट मी रिपीट, माध्यक बराबर माध्यिका। माध्यिका माध्यक एक ही बात है। माध्य औसत, ठीक है। माध्य पूछा है, माध्यक पूछा है, बहुलक पूछा है, परिसर पूछा है, सबके सूत्र लगाएं, सब निकाल देना। 4 चीजें पता चल गई। ये 4 चीजें आई हैं, इनका औसत पूछा है, तो भाई जोड़ देना और 4 का भाग दे देना, क्योंकि संख्याएं 4 हैं, तो इसको मैं बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगला, कुछ आंकड़े दिए हैं जो मैंने अभी बताया था कि कुछ संख्याएं दी हैं, उसमें 29.5 की जगह 25.9 हो गया था। अभी सवाल लगवाया था, फिर से वही सवाल है। कुछ आंकड़े दिए हैं, जांच करने पे पाया गया कि एक प्रेक्षण 48 था, उसको 84 लिख दिया गया है। तो बताओ, ये सादा सरल है, जबकि इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो ये बताओ कि अगर उसको 48, देखो संख्या ऐसे ये लिखा ही देते हैं, इसमें क्या है, 9, 7, 31, 26,
57, 48, 20, 5 और 7, ये है व्यवस्था। इतने आंकड़े दिए हैं और बोला है कि 48 गलत है, इसकी जगह 84 होगा, उल्टा लिख गए हैं अंक। फिर वो पूछा है कि अच्छा हम गलत लिख गए हैं, तो ये बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जो गलत लिखने पर भी बदलेगा नहीं। परिसर नहीं बदलेगा, बहुलक नहीं बदलेगा, माध्यक नहीं बदलेगा, या बहुलक और माध्यक नहीं बदलेंगे। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो नया अंक आएगा 84। तो अब तुम्हें दिमाग ऐसे लगाना है इसमें, अगर तुम सबका पहले इतने का माध्य माध्य का सब निकालते फिरो, फिर 84 लिखो, फिर निकालते फिरो, तो टाइम तुम्हारा निकल जाएगा। दिमाग लगाओ। परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। अभी सबसे बड़ी 57 है, अगर 48 लिखा हो, फिर 9 है, सबसे छोटी है 5, तो 57 माइनस 5 52। अभी परिसर कितना है? 52। तुम 48 की जगह 84 की है, तो अब सबसे बड़ी संख्या 84 हो गई, तो परिसर बदल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सही नहीं होगा, परिसर बदलेगा, परिसर सेम नहीं रहेगा। अगला, केवल बहुलक। बहुलक क्या होता है कि भाई जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, 7 आया है 2 बार, देख लो 7 2 बार आया, तो 48 लिखो, 84 लिखो, 184 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुलक तो सेम रहेगा, 7 ही तो रहेगा आपका आंसर बहुलक का, तो 48 लिखो चाहे 84। तो केवल बहुलक अभी सही नहीं, अभी रुको, दूसरे पर निशान नहीं लगाना है, क्योंकि चौथे ऑप्शन में लिखा है कि बहुलक भी सेम रहेगा और माध्यिका भी सेम रहेगी। तो अब माध्यिका पे चेक करते हैं। माध्यिका के लिए तुमको बदलना पड़ेगा, माध्यिका के लिए बिना बदले काम नहीं चलेगा। पहले आरोही संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 + 1/2वां पद, 5वां पद। तुमको ये देखना है कि यार 48 की जगह 84 लिख देते से 5वें पद पे तो इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। अगर 5वें पे इफेक्ट आ गया तो माध्यिका बदल गई। तो 5 तक लिखो, तो तुम 5वें पद तक लिखो, 5 5 7 5 5 57, सॉरी गलत लग गया, 5 7 5 7 7, उसके बाद 9 9, उसके बाद 20, 5 लिख गए, 20 तक आगे तेल लगाए। माध्यिका कितनी है? 20। तो ये 84 48 से फर्क पड़ रहा है, 20 हो गए, कुछ नहीं ना, तो ये भी सही है। तो बहुलक और माध्यक दोनों सेम रहेंगे इसमें। इस तरह से समझते चलिएगा। अगला सवाल भी वैसे ही है यार, ये प्रीवियस आंकड़े दिए हुए हैं, बहुलक पूछा है, परिसर पूछा है, माध्यिका पूछी है, और ये 3 चीजें आ गई, इनका औसत निकाल देना है। तीनों जोड़ो, फिर 3 का भाग दे दो, तो ये भी छोड़ दो। फिर अब वही सवाल है, पेपर 2 में इसका मतलब सरल आ रही है व्यवस्था। आंकड़े दिए हैं, परिसर पूछा, बहुलक पूछा, माध्य पूछा, और उसके बाद उसमें पूछा है कि सब कुछ एक एक लिख के लगवाने के लिए टाइम नहीं है अभी आपके पास। अगर मैं लगवाऊंगा तो ये वीडियो बनेगा फिर 5-6 घंटे का, आप देखेंगे तो खुद कब पढ़ेंगे। इसलिए मैं अभी कॉन्सेप्ट के तरीके से बता रहा हूँ। यूपी टेट के लिए जब पढ़ाएंगे प्रॉपरली तो प्रॉपर सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस जुड़े रहिएगा। पूछा गया है परिसर माइनस कोष्ठक में बहुलक प्लस माध्यक, ये पूछा है। तो आंकड़े दिए हुए हैं, तुम परिसर बहुलक और माध्यक निकाल दिए, वैल्यू रख दिए, बात खत्म हो जाएगी। माध्यक मतलब माध्यिका। आंकड़े हैं 5 7 11 3 2 5 23 14 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े दिए हैं। तो माध्यिका कैसे निकालोगे? 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद और सबके बटे 2, यानी कि 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2, उससे माध्यिका निकलेगी।
परिसर तो सबसे बड़ी सबसे छोटी घटाओ, बहुलक जो सबसे ज़्यादा आया हो, इसलिए इसमें बस वैल्यू ही रखनी है। अगला सवाल सेम है, बस अगले सवाल में बहुलक माध्यक में 2 का गुणा है और बहुलक में घटाना है। ठीक है, तो ये ऐसे उठाओ, बस और कुछ नहीं है। अगले सवाल में ये करना है, आंकड़े दिए हैं, ये निकालो, वैल्यू रख दो। सेम चीज फिर है, अब भी इसी सेम चीज आ रही है। एक सवाल बढ़िया है, ये सवाल लगवाना पड़ेगा तुम लोगों को। बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, सारे लिखने पड़ेंगे। 13, ऐसे ना बढ़ते हैं, ऐसे बढ़े क्या, चलो बढ़ते हैं। 13, 14, 15, 11, 9, 9, 8, 7, 16, 15, 5, 6, 16, 25, 16, 23, 28, 17, 25, 16, 23, 28, 17, सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं। देख रहे हो कितने आंकड़े आएंगे, तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। आंकड़ों में लिखा है कि अगर 6 को 19 से और 13 को 31 से विस्थापित कर दिया जाए तो फिर माध्य बदल जाएगा। पहले माध्य x था, अब माध्य y है, तो उसमें पूछा है 3x माइनस y बताओ कितना होगा। ये पहले का माध्य है, फिर तुम 2 संख्याएं बदल दिए, अब बाद का माध्य बताओ। देखो, एक तरीका तो वही आरोही में लिखो, सबको जोड़ो। संख्याएं कितनी है टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, n बराबर 18 है। एक तो तरीका ये है कि सब जोड़ दो, 18 का भाग दो, तो तुम्हारा x आएगा आरोही क्रम में का। लेकिन माध्य पूछा है ना, ओके, आरोही अवरोही तेल लगाने गया। औसत में आरोही अवरोही का खेल नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सब जोड़ दिए, 18 का भाग दिया, x आया। 13 की जगह 31 लिख दिए, 6 की जगह 19 लिख दिए, फिर सब जोड़ दिए, फिर 18 का भाग दिए, y आएगा और निकाले। इतने में तो हवा खराब हो जाएगी। इतना 18 संख्याएं जोड़ने में तो प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग पहले तो ये लगाओ कि आंसर क्या क्या दिए हैं। 26, 27, 28, 29 आंसर तुम्हारे 26, 27, 28 और 29। दिमाग अभी मैंने ये सवाल लगाया नहीं, मैं बस देख रहा हूं कि क्या लग सकता है ऐसे करके। देखो भाई, 13 की जगह तुम 31 लिखे हो, कितने का अंतर आ गया, हल्का हल्का अंदाजा ऐसे लगाओ। सर 13 की जगह 31 लिखने पे अंतर आएगा 18 का। 18 का तो आया, 18 नंबर बढ़ गए। तो 13 लिखा था, कुछ आया होगा टोटल, सिग्मा एक्स कुछ आया होगा। अब उसमें 18 और जोड़ दिए, हम 31 लिख दिए है ना बेसिकली, तो अब सिग्मा एक्स प्लस 18 हो गया है। 6 की जगह 19 लिखे हो तो इसमें 13 जोड़ दिए हो। बटे n है y, ऐसे सोचना है। तो y बराबर सिग्मा x बटे n, n तो 18 है ना, सॉरी 18 प्लस 18 प्लस 13 बटे 18, 1 प्लस 13 बटे 18 है। ये x है तो y बराबर x प्लस 1 सही 13 बटे 18।
ओके, समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं? ये 13 है और ये है 18। तो y बराबर एक्स प्लस ये है, तो इसमें मान रखे 3x माइनस एक्स माइनस 1 सही 13/18। तो 2x माइनस 1 सही 13/18 है। आंसर तुम्हारा इतना है। आंसर तो ये दिए हैं, ये कैसे निकाल लेंगे? अब x ही निकालना है, y निकालने की जरूरत नहीं है। सबको जोड़ के 18 का भाग अब आपको देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन इस तरीके से सोचोगे तो y निकालने से तुम बच गए। आंसर सीधा ये है, x निकाल के मान रख देना, बात खत्म हो जाएगी। अगला सवाल में आंकड़े दिए हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक पूछा है और उनको जोड़ देना है। दैट्स नॉट। अगले सवाल में आंकड़े दिए हैं, माध्यिका पूछी, बहुलक पूछा और परिसर पूछा है, और माध्यिका प्लस बहुलक माइनस परिसर, ये तो तुम लोग वैल्यू रख दोगे निकाल के। अगला भी वैसा ही है। अब सारे सवाल वैसे ही हैं। खत्म हो गए सर आपके। जो सवाल मैंने स्किप किए हैं वो नॉर्मल ही सवाल हैं, आंकड़े दिए हैं और पूछा गया है कि इसका माध्य निकालो, माध्यिका निकालो और उनको जोड़ दो या उनका गुणा कर दो, इस तरह के सवाल आए हैं। तो वो तो नॉर्मल सवाल है, इसलिए उनको आप खुद लगाइए। इस तरह आज के लेक्चर में मैंने आपको औसत, परिसर, बहुलक और माध्यिका के सूत्र समझाए, उनका कॉन्सेप्ट समझाया है, उनको एग्जाम्पल से आपको उनको समझवाया है, उनकी परिभाषा लिखवाई ताकि परिभाषा आ जाए तो दिक्कत ना हो। और अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने हल्के हल्के डिस्कस किए हैं, जिससे जब आप प्रीवियस लगाएंगे तो आपको आराम रहेगा। इसी तरह से आपके लेक्चर पढ़ेंगे, 3-4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये रिवीजन के लिए है, आप अच्छे से एक बार इसको देख के प्रीवियस लगा लीजिएगा, समझ के आपका काम हो जाएगा। प्रॉपरली एक एक विषय को अगर 10-10 घंटे पढ़ाने का टाइम अभी है नहीं, ना मेरे पास ना आपके पास, इसीलिए अब बहुत ही क्लासिक तरीके से पढ़ाई करनी है, फोकस होकर पढ़ाई करनी है। माय नेम इज उत्कर्ष शुक्ला। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। जो समस्या हो कमेंट में पूछिए, जो भी समस्या हो मैसेंजर ऐप पे मैसेज करिए, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।